हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और एकेटीयू काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी अगर क्वेरी आएगी तो उसका रिजोल्यूशन होगा, उसके बाद देन आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। और चॉइस फिलिंग से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपको कंप्यूटर साइंस कहाँ कहाँ तक एक्चुअली एकेटीयू काउंसलिंग में मिल रहा है। तो यार आज इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे कॉलेजेस देखने वाले हैं, जिसमें ओनली कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीएससी स्पेशलाइजेशन और ईसी जैसी ब्रांचेस आपको किस किस कॉलेज में मिल रही होंगी, ये देखने वाले हैं इस वीडियो में। और आप देखोगे कि ये वीडियो आपको 20,000 30,000 से रैंक से स्टार्ट होगा और 14 लाख रैंक तक कंप्यूटर साइंस कहां पे मिला है वो भी दिखाने वाला हूं लाइव प्रूफ के साथ। तो चलो इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं जो जो भी कॉलेजेस हैं जहां पे कंप्यूटर साइंस और टेक जैसी ब्रांचेस आपको देखने के लिए मिल जा रही हैं। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी काउंसलिंग जर्नी के लिए। ऑल ओवर इंडिया कोई भी काउंसलिंग हो, सारी ही काउंसलिंग यहाँ पे कवर होती है। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एकेटीयू काउंसलिंग मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अब यार उसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है लोगों के पास। एक साथ उनके बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, बट उनके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस में किस कैटेगरी में मुझे सीएससी मिल रहा है या फिर टेक ब्रांच मिल रही है। अब देखो, सबसे पहला कॉलेज आता है आईटी लखनऊ, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है, टॉप कॉलेज ऑफ एकेटीयू माना जाता है, एकेटीयू में सबसे टॉप कॉलेज पे है। अगर फीस की बात करें तो आपको देखो 4.5 लाख के आसपास की फीस देनी होती है, ठीक है। 4 साल की जो एकेडमिक फीस होती है और मीडियन आपकी 6.15 देखने के लिए मिल जाती है। वहीं अगर सीएससी की बात करें यहाँ पे, तो देखो यहाँ सीएससी से रिलेटेड 3 ब्रांचेस हैं, एक सीएससी है, एक सीएससी एआई है और सीएससी सेल्फ फाइनेंस है। अब सीएससी जो सेल्फ फाइनेंस है, इसकी फीस आपकी 20 से 30,000 ज्यादा देखने को मिल जाती है, बिकॉज ये सेल्फ फाइनेंस चला रहे हैं। इसके लिए इनको गवर्नमेंट यहाँ पे फंड नहीं करती है, बाकी इनके लिए गवर्नमेंट फंड करती है, तो इनकी फीस थोड़ी सी आपको कम दिखेगी। बट इसका एडवांटेज ये मिल जाता है कि यहाँ पे देखो आप 47,000 पे भी आपको यहाँ पे सीएससी मिली हुई है जनरल कैंडिडेट को। ईडब्ल्यूएस को तो देखो 50,000 तक मिल गई है, ओबीसी को 56 और ईएससी वालों के तो क्या ही कहने, 1,94,000 तक यहाँ पे सीएससी मिली हुई है। सीएससी एआई भी देखो आपको 44 तक मिल गई है, लेकिन अगर कोर सीएससी की बात करें 35,000 तक। और ईसीई भी अपने आप में अच्छी ब्रांच मानी जाती है, बढ़िया ब्रांच मानी जाती है, क्योंकि ईसी में रह के भी आप टेक वाली अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हो, आप टेक के लिए प्लेसमेंट्स ले सकते हो, तो ये भी आपको 51,000 तक। तो अगर आईटी लखनऊ में जनरल कैंडिडेट के लिए बात करें तो हमें यहाँ पे 51,000 तक टेक जैसी ब्रांचेस देखने के लिए मिल जाती हैं। ये आपका चौथे राउंड तक का कट ऑफ है, याद रखना। दिस इज राउंड 4, ठीक है, दिस इज राउंड 4। क्यों? क्योंकि इसके बाद होती है इंटरनल स्लाइडिंग, ठीक है। अब इंटरनल स्लाइडिंग जब हुई तो पिछली बार ये देखा गया कि 47, 48, 49,000 पे जिनकी रैंक थी ना, उनको भी यहाँ पे सीएससी सेल्फ फाइनेंस मिला है। कहां से? ईसीई से अपग्रेड हो गए। तो इंटरनल स्लाइडिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, कहां करनी है, कैसे करनी है। फ्रीज करना होता है, उसके पहले आपको पूरी फीस देनी होती है, तो उसका भी डिसीजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरी फीस दे दी और इंटरनल स्लाइडिंग में अपग्रेड ही नहीं हुई तो बेकार हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप देखोगे। अब बात करते हैं बीआईटी झांसी की, जो कि वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन माना जाता है एकेटीयू के अंदर, ठीक है। फीस इसकी देखो 4 साल की एकेडमिक फीस 2.8 लाख, बहुत ही कम फीस देखने को मिलती है। मीडियन की बात करें आपको 6 LPA देखने को मिलता है। सीएससी आप यहां पे देखोगे राउंड 4 में 71,000 तक मिला हुआ है, 71,438। ईडब्ल्यूएस में देखो 80, अप्रोक्सीमेट 80,000 ओबीसी में, और एससी में देखो तो यहां पे आप देखो कि आपको अभी टॉप कॉलेजेस ही चल रहे हैं और आप 70,000 तक ऑलरेडी पहुंच चुके हो, ठीक है। तो अभी जैसे जैसे ये वीडियो बढ़ता जाएगा सारे ऑप्शंस खुलते जाएंगे आपके लिए। एआईएमएल, ठीक है, बहुत पुराना नहीं है, यहाँ पे नया नया आया, 90,000 तक मिला है। और इंटरनल स्लाइडिंग में यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को 1 लाख तक भी यहाँ पे एआईएमएल मिल गया है इंटरनल स्लाइडिंग में, ठीक है। 98 तक देखो आपको आईटी मिला हुआ है, ईसी आपको 1,10,000 तक मिला हुआ है, तो काफी पीछे रैंक तक। ये तो जनरल की बात हो रही है। ईडब्ल्यूएस में देखो आपको कहां तक 1,14,000 तक ईसी मिला हुआ है, ओबीसी में 1,17,000 तक मिला हुआ है, एससी में 3 लाख तक मिला हुआ है, और 1 लाख तक आपको देखो टेक ब्रांचेस भी देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें हम बीआईटी झांसी जैसे कॉलेज की, तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें जनरल कैंडिडेट को 90-1 लाख रैंक तक आराम से यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है टेक ब्रांचेस। और ईसी आपको 1,10,000, 1,15,000 तक इंटरनल स्लाइडिंग इंक्लूड करके यहाँ पे लिए देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका बीआईटी झांसी का हो गया। अब बात करते हैं केएनआईटी सुल्तानपुर। केएनआईटी सुल्तानपुर
कानपुर की भी फीस आपकी 3-3.5 से 4 लाख की है, एकेडमिक फीस 4 साल की, ठीक है। सब कुछ हॉस्टल वगैरह लेकर के 6.5 लाख के आसपास पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, यूपी के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें आपकी स्कॉलरशिप मिल जाती है। कैसे मिलती है वो भी बताएंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में जो भी बच्चे इनरोल्ड होते हैं उनकी काउंसलिंग के साथ साथ, उनकी चॉइस फिलिंग के साथ साथ जब उन कॉलेज पहुंच जाते हैं उसके बाद हम स्कॉलरशिप में भी सपोर्ट करते हैं उनको। तो बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है, 65,000 मिलती है। SC ST कैंडिडेट वालों को लगभग 1 लाख की मिलती है, जनरल वालों को भी 60 के आसपास मिलती है। अब देखो यहाँ पे CSE की बात करो तो 62,000 तक CSE मिल रही है, IT 75,000 तक मिल रही है। तो यार देखो CSE और IT भी टेक ब्रांच भी यहाँ पे जनरल वालों को काफी पीछे रैंक तक मिल जा रही है। और अगर EWS की बात करो तो आपको देखो 85,000 तक, OBC की बात करो 86,000 तक, SC की बात करो 2,35,000 तक। तो ये आपके टॉप कॉलेजेस हैं AKTU के, और यहीं से समझ में आ गया होगा कि आपको बढ़िया ब्रांच मिल सकती है आपकी रैंक पे, ठीक है। और इस बार तो मुझे लगता है कि और भी पीछे रैंक तक मिलने के चांसेस रहेंगे। जो पेशेंटली काउंसलिंग करता है, स्ट्रेटेजी के साथ काउंसलिंग करता है, उसको डेफिनेटली यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी। लखनऊ यूनिवर्सिटी जाना माना कॉलेज है, माना जाता है, ठीक है। 5 लाख इसकी आपकी फीस लगभग पड़ती है, 8.2 LPA का इसका एवरेज है, क्योंकि इनकी प्लेसमेंट ठीक हुई है। अब देखो कंप्यूटर साइंस आपको यहाँ पे 1,20,000 तक मिली हुई है, उससे पहले साल यहाँ पे 1,40,000 तक मिली हुई थी, उससे पहले 1,50,000 तक मिली हुई थी। बट यहाँ पे क्या हुआ, कट ऑफ अब यहाँ पे बढ़ता इसलिए जा रहा है क्योंकि इनका मीडियन पैकेज अच्छा है, इनकी प्लेसमेंट ठीक हो रही है, ठीक है। EC आप देखो 1,61,000 तक मिली हुई है, हालांकि ये अपग्रेड होके मिल ही जाती है आपकी अप्रॉक्सी 2 लाख तक भी मिली हुई है, ठीक है। 1,72,000, 1,43,000 तक EW, मतलब काफी पीछे रैंक AWS को यहाँ पे 1,43,000 तक CSE मिली हुई है, ठीक है। इसका कट ऑफ इस पर्टिकुलर जो कॉलेज है इसका कट ऑफ बढ़ने वाला है इस बार भी, ठीक है, क्योंकि कॉलेज की परफॉर्मेंस अच्छी है और कॉलेज प्लेसमेंट डिलीवर कर रहा है, इसलिए इसका कट ऑफ बढ़ने वाला है। तो अगर कंप्यूटर साइंस आप 1,20,000, 1,30,000 रैंक है तो जरूर यहाँ पे ऑप्ट करने का सोचिएगा, जरूर अपनी चॉइस फिलिंग लिस्ट में कंसिडर करना। अच्छा, AKTU का जो मेन कैंपस है लखनऊ में है, ठीक है, अभी नया नया बना है, ठीक है। तो इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड वगैरह तो है नहीं अभी बहुत ज्यादा, बट यहाँ पे देखो CSE लास्ट में कितना 89,000 तक मिल गई जनरल वालों को, AIML वालों को भाई देख रहे हो 1 लाख के ऊपर मिली हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स VLSI आपको 1,17,000, तो यहां भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। मतलब जिनकी भी थोड़ी सी यहाँ पे क्या है वो रैंक ज्यादा है, उनके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल जाती है। EWS में आप देखो 1,20,000 तक यहाँ मिली हुई है, लखनऊ के प्रीमियम मतलब लोकेशन पे आपको मिलेगा भी, ठीक है, 1,39,000, 3,37,000 तक। तो आपको यहाँ पे अगर टेक में एडमिशन लेना है, EC तक एडमिशन लेना है, तो अगर आपकी रैंक यहाँ जनरल में 1,17,000, ठीक है, EWS में 1,20,000, OBC में 1,40,000 तक है, तो आपको यहाँ पे AKTU के मेन कैंपस में आराम से टेक ब्रांचेस के साथ ECE के साथ एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं JSS। अब JSS यार तुम्हारा प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, क्या है, प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन इस बार ये अपनी सेपरेट काउंसलिंग खुद की करा रहा है। मतलब इस बार ये AKTU की काउंसलिंग से एडमिशन नहीं लेगा, बट ये लास्ट टाइम तक AKTU से लेता था। तो यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं पिछले बार का कट ऑफ, और साथ साथ ये है कि ये कैसे, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा कि इस सेपरेट काउंसलिंग करा रहा है, हमें कैसे अप्लाई करना है, कैसे इस कॉलेज में लेना है, क्योंकि ये भी कॉलेज प्राइवेट में काफी ठीक माना जाता है, प्लेसमेंट्स के मामले में काफी बढ़िया है। इस बार ये यूनिवर्सिटी बन गया है और खुद से प्लेस अपना ये एडमिशन लेने वाला है। बट अभी तक यहाँ पे CSE का क्या रिकॉर्ड रहा है, 90,000 तक आपको CSE मिली हुई है कोर। यहाँ पे जनरल वालों की बात करो, IT वालों की देखो 1,48,000 तक, AIML आपको 1,13,000 तक मिल गई है। और भाई साहब आप देखो यहाँ पे EWS और OBC कैंडिडेट के लिए तो सबको 1 लाख प्लस पे यहाँ पे CSE और यहाँ पे IT और AIML जैसी स्पेशलाइजेशन जैसी ब्रांचेस यहाँ पे बहुत आराम से मिल गई हैं, ठीक है। अब CSE AIML वगैरह तो 1 लाख के ऊपर, अब EWS देखो 1,66,000, OBC 2 लाख, मतलब काफी ठीक रैंक तक यहाँ पे भी आपको एडमिशन मिल गया। अभी हम धीरे धीरे करके 2 लाख के ऊपर, 1 लाख के ऊपर पहुंच चुके हैं, 2 लाख के ऊपर। अब जैसे जैसे ही हम अपने स्लाइड्स में आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं AITH, ठीक है, आपका ये है कानपुर में, ठीक है, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हैंडीकैप, ये हैंडीकैप है नहीं, बट ये हैंडीकैप के लिए डिप्लोमा कराता है, बीटेक आपके नॉर्मल स्टूडेंट के लिए होता है। CSE देखो 1,57,000 तक मिली हुई है, IT 2 लाख तक मिली हुई है। काफी कम फीस है यार इसकी भी, बहुत 2.86 फीस है, ठीक है। मीडियन पैकेज आपका 5 से 6 के बीच में मिल जाता है, एंड प्लेसमेंट भी अच्छा मिल जाता है। मतलब जो लोअर ब्रांचेस वाले हैं वो मोस्टली उसके लिए जाते हैं, गेट वगैरह के लिए जाते हैं, और जो हायर वाले हैं वो अपना प्लेसमेंट चूज करते हैं। तो इसका एक ड्रॉबैक है, इसका कैंपस छोटा है, बहुत बड़ा कैंपस नहीं देखने को मिलेगा। HBTU कानपुर के जो वेस्ट कैंपस है उसी में इंटीग्रेटेड एक कैंपस आपको उसी से लगा हुआ मिलेगा, बट HBTU कानपुर का एक्सपोजर यहाँ पे बहुत अच्छा मिल जाता है आपको, उसका एडवांटेज है। अगर आप
अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में माहिर हो, आपको अगर वो चीज आता है कन्वर्ट करना अपॉर्चुनिटी, तो डेफिनेटली चांसेस हैं। ठीक है, AIML तक आप देखो, लास्ट एडमिशन अगर AIML ले लूं मैं या IT ले लूं तो 2 लाख तक यहां पे आपको टेक ब्रांच मिली हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स आपको 2,33,000 तक मिला हुआ है। तो मैं ये मान के चलता हूं अगर यहां पे टेक लेना है, जनरल कैंडिडेट हो, तो आपको 2,33,000 तक यहां पे टेक ब्रांचेस मिल सकती हैं। ठीक है, EWS कैंडिडेट हो तो भैया आपको यहां पे 2,47,000 तक मिल रही है। ठीक है, OBC कैंडिडेट हो 2,62,000 तक मिल रही है। तो SC कैंडिडेट को तो भाई यहां पे 5 लाख तक 6 लाख तक एडमिशन आराम से मिल जाता है। और इनके जो पीछे वाली ब्रांचेस हैं वहां पे 8 लाख 7 लाख 8 लाख पे केमिकल वगैरह में भी एडमिशन होता है। तो जिनको अगर डिसेंट कॉलेज चाहिए, प्लेसमेंट वगैरह नहीं लेना है आपको, अगर फर्दर पढ़ाई करना है और ठीक ठाक फीस के साथ चाहिए, तो ये कॉलेज आप कंसिडर कर सकते हो। काइट गाजियाबाद, ये भी इस बार अपना सेपरेट काउंसलिंग कराएगा। ये भी इस बार यूनिवर्सिटी बन चुका है। ठीक है, यूनिवर्सिटी बन चुका है और हमारे यहाँ के कुछ स्टूडेंट का एडमिशन ऑलरेडी यहाँ पे हो भी चुका है। अब सबसे बड़ी डायलेमा यहाँ पे क्या होती है कि AKTU की काउंसलिंग में 4 राउंड में होम स्टेट वाले बच्चों को मिलता है, अदर स्टेट वाले बच्चों को मिलता ही नहीं है। बट यहाँ पे हमारा जो स्टूडेंट है यहाँ पे जिनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिली हुई है अप्रोक्सीमेट 2.5 लाख रैंक पे, अब उसको अभी इसको अपग्रेड करना है, लेकिन वो अदर स्टेट का है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है वो अदर स्टेट का बच्चा है। ठीक है, अदर स्टेट का स्टूडेंट है जिसको यहाँ पे मिल गई है। तो इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ये सेपरेट है, वीडियो बनाएंगे जिसमें JSS और काइट दोनों कवर करेंगे, तो उसमें देखा। अभी हम देख लेते हैं कहां कहां तक मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। CSE AI देखो 1,73,000 तक, AIML 1,51,000 तक, CSE DS 1,82,000 तक, CSE IT 2 लाख। तो अगर यहाँ पे टेक की बात करें तो हमें 2 से 2.5 लाख रैंक तक यहाँ पे जनरल कैंडिडेट को CSE से रिलेटेड ब्रांचेस मिलने की मिली हुई हैं लास्ट ईयर। और इस बार भी आराम से देखो आप 2.5 लाख पे मैंने बताया IT ऑलरेडी मिल चुकी है, अभी तो अपग्रेड होगा, इसको CSE स्पेशलाइजेशन वगैरह मिल जाएगी आराम से। ठीक है, यही होता है काउंसलिंग का फायदा, यही होता है कि स्ट्रेटेजी सही प्लानिंग के साथ आपको अप्लाई कहां करना है, आपको अपना पैसा भी तो बचाना है। इतनी सारी काउंसलिंग चल रही है, अभी दिखाता हूं, बहुत सारी काउंसलिंग चल रही है। अब सब अंधाधुंध अप्लाई किए जा रहे हैं, मतलब 15-20 हजार तो अप्लाई करने में ही लगा दिए। बट वहां पे क्या है, उनको पता नहीं है कि मिलना है कि नहीं मिलना है। तो इसीलिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ जब भी अप्लाई करना चाहिए ताकि आपका पैसा भी बचा रहे, आपका जो इतना दिमाग खराब होता है, आपकी जो स्ट्रेस टेंशन ये सब इसका लेवल बढ़ता है वो ना बढ़े, और आपको अल्टीमेटली यू विल हैव द गुड कॉलेज एट द एंड ऑफ योर काउंसलिंग। ठीक है, चलो वो सब तो बात की बातें हैं, वो सब तो मतलब इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है ना। AKGC ये भी प्राइवेट कॉलेज है, बट ये भी अच्छा माना जाता है। फीस बहुत ज्यादा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली आपको हॉस्टल वगैरह लेकर के 8 लाख के आसपास फीस मिल जाती है, एंड स्कॉलरशिप आ जाती है तो वो कम ही हो जाती है आपकी। कंप्यूटर साइंस आप देखो 1,53,000, CS आपको 2,55,000, AIML आपको 2,35,000। तो यहाँ पे अगर CS IT इसका तो और पीछे जाता है। तो अगर यहाँ पे बात करें हम, तो यहाँ पे आप देखो 2 लाख 2.5 लाख तक तो आराम से यहाँ पे टेक ब्रांचेस मिल रही हैं। EWS में भी देखोगे आप यहाँ पे 2,72,000 2,76,000 तक आपको CSE जैसी टेक ब्रांचेस यहाँ पे आराम से देखने को मिल जाए। OBC में 3 लाख तक, और SC वालों की तो भाई 10 लाख तक यहाँ मिली हुई है। ठीक है, SC वालों 10 लाख तक नोट कर लो, 10 लाख तक तुम्हारे में पहुंच गए हैं, OBC वाले 3 लाख तक पहुंच गए हैं, जनरल वाले 2.5 लाख तक पहुंच गए हैं, EWS वाले हमारे अप्रोक्सीमेट 2,76,000 तक पहुंच गए हैं। आगे चलते हैं, आगे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि काउंसलिंग यार बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, जैसे मैं बार बार बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, चॉइस फिलिंग में गलतियां करते हैं। आप परेशान होते हो कहाँ अप्लाई करना है कहाँ अप्लाई नहीं करना है, तो आपका वो जो सारा कंफ्यूजन है, जो सारी चीजें चलती होती हैं, गलतियां होती हैं डॉक्यूमेंट्स में, आप फॉर्म फिलिंग में गलतियां करते हो, रजिस्ट्रेशन में, एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां करते हो, आप फिजिकल रिपोर्टिंग में गलतियां कर देते हो, तो भाई वो सब के लिए एक आपके लिए सॉल्यूशन है। आराम से एक प्रोग्राम ज्वाइन करो जिसमें आपका AKTU, HBTU, MMUT और प्राइवेट और CSJMU, RGIPT ये सारे आपके यूपी के जितने कॉलेजेस हैं सारे कवर हो जाएंगे। अच्छे से गाइडेंस मिलेगी, मीटिंग होगी, मेंटर आपको अभी मेंटर जो है वो कॉल और व्हाट्सएप के थ्रू आपसे कनेक्ट रहेगा, आपको बताएगा आपकी चॉइस फिलिंग, पर्सनलाइज कॉल करके आपकी चॉइस फिलिंग बनेगी। ठीक है, और एट द एंड आपको किस फीस को किस फॉर्मेट में देना है, कितनी फीस की तैयारी करके रखनी है, DD कितने की बनवानी है, मतलब A to Z जो काउंसलिंग होती है, चॉइसेस को कहां पे रखना है, कौन सी चॉइसेस, सारा कुछ आपको यहां पे मिल जाता है। और ये सारा आपको सपोर्ट इतने कम पैसे में तो कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चॉइस फिलिंग का PDF पकड़ा देते हैं। PDF पकड़ाने से नहीं होता, काउंसलिंग का मतलब ही होता है गाइडेंस। ठीक है,
कहाँ किस दिशा में जाना है, कौन सा कॉलेज सही चूज करना है, प्लेसमेंट कहाँ का बढ़िया है, कहाँ का एक्सपोजर अच्छा है, कहाँ की अपॉर्चुनिटी अच्छी है, कहाँ के इंटर्नशिप्स अच्छे लग रहे हैं, कहाँ के बच्चे बढ़िया हैं। तो ये सब चीजें भी ढूंढ के लाना होता है, ना केवल आपको कट ऑफ का लिस्ट पकड़ा देना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आराम से जाके ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करके आप देखोगे आपको डेफिनेटली 2-2,500 में कुछ नहीं होने वाला है चेंज, बट ये है कि आपका अगर अच्छा कॉलेज मिल गया तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर जरूर बदल जाएगा, ठीक है। तो वेबसाइट से भी जाके कर सकते हो और उड़ान विद्यापीठ ऐप के थ्रू भी आप जाकर के यहाँ पे कोर्स इनरोल कर सकते हो। ऑल यूपी वाला प्रोग्राम आप इनरोल करना, जो भी यूपी वाले स्टूडेंट हो या AKTU वाली काउंसलिंग से, ठीक है। बाकी अगर आपको बहुत सारा काउंसलिंग कराना है तो कॉम्बो प्रोग्राम जरूर इनरोल करना। GL बजाज की बात करें, ये भी प्राइवेट के अंदर आता है, ठीक है। अब प्राइवेट के अंदर आता है अपना एवरेज इसका मीडियन, तो अपना एवरेज ये 7 LPA क्लेम कर रहा है, ठीक है। GL बजाज जो है 7 LPA एवरेज क्लेम कर रहा है एंड टेक ब्रांचेस में है भी। बट एक चीज जान लेना, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हो AKTU के, मैं एक चीज एडवाइस करना चाहता हूँ, मुझे बहुत फीडबैक मिला है वहां के बच्चों से। देखो आप CSE वगैरह चूज तो कर रहे हो भाई, बहुत अच्छी बात है, बट ध्यान रखना ना, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कॉलेज प्लेसमेंट लेके जाती हैं एंड 1 साल बाद 1.5 साल बाद वो फायर कर देती है ना। वो एक बहुत डिसअपॉइंटिंग मूवमेंट होता है, वो मतलब 4 साल की पढ़ाई आपकी बर्बाद कर देता है। 1 साल 1.5 साल तो बहुत लंबा बताया मैंने, 6 महीने तक ही कर देते हैं। तो जब भी प्राइवेट कॉलेजेस चूज करना, मेरे हिसाब से प्रॉपर गाइडेंस में करना। गलती कर दोगे तो डेफिनेटली यार उसके कुछ लोग अपने लोकल कॉलेज देख लिए, कुछ कहीं पे देख लिए, तो नहीं हो पाता, वो अच्छे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। तो प्राइवेट कॉलेजेस जब भी चूज करना, आप यही नहीं कोई भी प्राइवेट कॉलेज, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, मैं यहाँ स्पेसिफिक नहीं हूं, तो ध्यान से करना ताकि आपको वो 4 साल बाद वो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी के यूथ में, आप न्यूज़पेपर्स में देखोगे, आर्टिकल्स में देखोगे, सोशल मीडिया में देखोगे, तो प्लेसमेंट कंपनियां दे रही हैं बट वो फायर हो जा रहे हैं। तो वो चीज आपको पहले से ध्यान में रखी है, वो एज अ चैलेंज आपको लिख के रखना है और उसका सॉल्यूशन भी मार्क करके रखना है, क्या चीजें हैं, ठीक है। चलो अभी हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हालांकि ये सब चीजें जरूरी होती हैं बच्चों को बताने के लिए, ठीक है। जनरल में आप देखोगे यहाँ पे CSIT आपको देखो 4,26,000 तक मिला हुआ है। अब देखो 4,26,000 तक हम जनरल में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। हम यहाँ पे EC तो देखो आपको 5 लाख तक 7 लाख तक मिला हुआ है। CSIT आपको 4,97,000 EWS में मिला हुआ है। होम स्टेट में आपको यहाँ पे मतलब GL बजाज में अगर आपकी बात करें तो आपको मतलब कम मतलब फीस आपको ठीक ठीक मिल जाती है। जितने भी यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस हैं सबकी फीस आपको अंडर 10 मतलब लाख में मिल जाती है, ठीक है, 10 लाख में मिल जाती है। और आपको काफी ठीक ठीक रैंक तक यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। 10 CSE SC वाले तो ऑलरेडी 10 लाख तक खेल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उनकी, ठीक है। बाकी लोग 4 लाख 5 लाख तक पहुंच चुके हैं। अब आगे देखें ABS EC। ABS के यार 2 कॉलेज हैं, एक ABS IT, एक ABS EC, बट ये थोड़ा बेटर माना जाता है। और इसकी अगर बात करें यहाँ पे CSE देखो आपको 4 लाख तक मिली हुई है, ठीक है। आई थिंक ये CS IT का वो हो गया है, कट ऑफ आ गया है, ठीक है। यहाँ पे CSE DS आपको 5,13,000 तक मिली, AIML आपको 4,16,000 तक मिली हुई। अच्छा नहीं, CSE की सीट्स इसने बढ़ा दी हैं, ठीक है। लास्ट टाइम इसने क्या हुआ था, CSE की सीट्स इंक्रीज कर दी थी। भाई सीट्स इंक्रीज करने का भी बहुत मतलब एडवांटेज होता है। हर काउंसलिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे अब AKTU काउंसलिंग शुरू हो गई है, अब तुम्हें पता चलेगा कि कौन से कॉलेज ने क्या किया है। किसी ने सीट बढ़ा दिया, किसी ने फीस बढ़ा दिया, किसी ने ब्रांच ही बढ़ा दी, किसी ने ब्रांच ही हटा दी, किसी का अप्रूवल ही खत्म हो गया AICT का, किसी का NBA का एग्रीडिएशन खत्म हो गया। बहुत सारी चीजें बदलाव आती रहते हैं, ठीक है। तो आप यहां तक ऑलरेडी 5 लाख 6 लाख तक, आप 5 लाख तक जनरल वाले, EWS वाले 5.5 लाख तक, 5,70,000 तक, 6 लाख तक पहुंच चुके हो, ठीक है। OBC वाले 6 लाख 7 लाख तक पहुंच चुके हो। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने कॉलेज के अगले कॉलेज के ऊपर, PSIT कानपुर। तो PSIT कानपुर भी आपको यहाँ पे, PSIT कानपुर की आपको ये फीस तो ठीक है, बट यहाँ पे एकेडमिक फीस के अलावा एक्स्ट्रा फीस बहुत ज्यादा ले लेते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपकी 12 लाख के अप्रोक्सीमेट पड़ जाती है, ठीक है। PSIT की फीस थोड़ी ज्यादा पड़ेगी और वही 5 से 6 का मीडियन पड़ेगा। एवरेज इनका कंप्यूटर साइंस का क्लेम करते हैं 7 से 8 LPA है, ठीक है। बट यहाँ पे तुम देखो ब्रांच तुम्हें कहाँ तक मिल जा रही है। मतलब CSE तुम्हें 8,47,000 तक मिल जा रही है, EC तुम्हें 14 लाख तक, EC 14 लाख तक पहुंच चुके हैं। देखो IT 13 लाख तक मिल गई। जनरल वालों देखो पहुंचाया ना मैं, अभी स्लाइड बाकी है, ठीक है। EWS में 14 लाख तक देखो CSE मिली हुई है। एक यहाँ पे 11 लाख तक आपको, मतलब यहाँ पे टेक ब्रांचेस बहुत सारी हैं। यहाँ पे CSC साइबर सिक्योरिटी भी है, CSC IoT भी है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो अगर ऑप्शन ढूंढ रहे हो, तुम्हारी रैंक बहुत ही पीछे है और तुम्हें एडमिशन लेना है, तो इस बार यहाँ पे तो एडमिशन तुम्हें श्योर शॉट मिल ही जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले कॉलेजेस, जो कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, लो फीस वाले कॉलेजेस हैं, ठीक है। क्योंकि सब प्राइवेट ही नहीं डिस्कस करेंगे, बहुत सारे बच्चे केवल ओनली गवर्नमेंट वाले होते हैं। तो भैया टोटल फीस 4 साल की 2 लाख रुपए होती है, REC बांधा,
ठीक है। मीडियन पैकेज आपका 3.36 LPA हो जाता है, ठीक है। आईटी ब्रांच यहाँ पे है, सीएससी ब्रांच नहीं होती है। 1,97,000 यहाँ पे आराम से मिल जाता है, ठीक है आपको। और ईडब्ल्यूएस वालों को भी 2 लाख तक मिला हुआ है, ठीक है। ओबीसी वालों को 2,30,000 तक, एससी वालों को 6,71,000 तक। आरईसी कन्नौज की बात करें तो यहाँ पे भी आपको फीस अप्रोक्सीमेटली वही देखने को मिलेगी, ठीक है। 2 से 2.5 लाख की जितनी भी आरईसी की फीस है वो आप 2.5 लाख मान के चलो, 4 साल की फीस लगती है अपार्ट फ्रॉम हॉस्टल, ठीक है। हॉस्टल की लगेगी तो आपकी अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख के आसपास हो जाएगी। और अगर फीस उसमें आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी तो लगभग आपकी एजुकेशन ऑलमोस्ट 1 लाख में पूरा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। सीएससी 1,27,000, ईटी आपकी 4,78,000 तक मिल रही है। ईडब्ल्यूएस वाले देखो यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस वाले ईटी तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 6,76,000 तक, ओबीसी 7 लाख तक पहुंच गया, बाकी 2.5 लाख तक आपको यहाँ पे सीएससी मिल रही है। डीडीयू गोरखपुर ये यूनिवर्सिटी है आपकी, 2.5 लाख की इसकी भी फीस है। 2.5 लाख नहीं, इसकी 2,70,000 के आसपास पड़ती है, 2,70,000 के आसपास 4 साल की फीस पड़ेगी। सीएससी ब्रांच आपको 2,77,000, आईटी देखो 3,87,000, ईसी 4,18,000 और सीएससी स्पेशलाइजेशन भी आपको यहाँ पे 4 से 5 लाख तक आराम से देखने के लिए मिल जाती है। ईडब्ल्यूएस वाले भी देखो ऑलरेडी यहाँ पे 4 लाख, 4.5 लाख, 3 लाख और 3.5 लाख तक आराम से एडमिशन हो जाएगा। और ये डीडीयू जो है ये गोरखपुर में पड़ती है, इसकी लोकेशन आपकी गोरखपुर की है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की भी आपका, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो है ये भी गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज है, 186 एकड़ का कैंपस है, झांसी में अच्छा है इसका कैंपस वैंपस तो ठीक है। 3.4 लाख इसकी टोटल फीस है। सीएससी आप देखो 2,24,000 तक, ईसी आपको 3,47,000 तक मिल रही है। ईडब्ल्यूएस 2,68,000 और 4,57,000 तक आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में मिल जा रहा है। सीएससी और ईसी बात करें, ऐसे ही ओबीसी आप देखोगे 4,88,000 तक, एससी तक, एससी का तो यार 7 लाख तक, 8 लाख तक आराम से हो जाए। एमजीपीआरयू ये भी, इसकी भी सेपरेट काउंसलिंग होती है मेरे भाई, ठीक है। सेपरेट काउंसलिंग होती है, इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। जैसे ही मैं सारे काउंसलिंग पे वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। टोटल फीस आपकी 3 से 4 लाख की पड़ती है। 206 एकड़ का कैंपस है, बढ़िया कैंपस है इसका, ठीक है। और सीएसआईटी आपको देखो यहाँ पे 1,84,000 तक, ईसी आपको 4,25,000 तक मिली हुई है। मतलब काफी पीछे रैंक तक यहाँ पे भी आराम से एडमिशन हो गया। ईडब्ल्यूएस वालों देखो 3,36,000 और 11 लाख तक आपको यहाँ ईसी मिल गई है। अच्छा, इसका सेपरेट होता है, इसका राउंड 1 राउंड 2 चलता है। बहुत सारे बच्चे पैनिक कर जाते हैं। मैंने देखा था पिछले बार में फर्स्ट राउंड करने के बाद बहुत सारे बच्चे हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में आए थे जो फंस गए थे। अभी एकेटीयू भी काउंसलिंग में जैसे राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, बहुत सारे बच्चे फंसे होंगे, तब वो एकदम ऐसे मतलब परेशान होके एकदम पैनिक होके आते हैं, तब फिर सही करना होता है। तो वो पैनिक ना मचे, इसलिए पहले ही अपना प्लान कर लेना भाई, ठीक है। जिसको भी नहीं समझ है वो काउंसलिंग ज्वाइन कर लेना, ताकि गलतियां ना करो। एक गलती मामला खत्म, ठीक है। सीसीएसयू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है तुम्हारी है, ये भी 150 एकड़ में बनी है। कैंपस वगैरह बढ़िया है, इंफ्रा वगैरह अच्छा है इनका भी, ठीक है। और अगर प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू द एनआरएफ 5.5 लाख का यहाँ पे मीडियन पैकेज आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस यहाँ पे 2,65,000 तक मिली हुई है। यहाँ पे एक पहले टाइम था जब यहाँ पे 3.5 तक सीएससी मिल जाया करती थी, ठीक है। 3.54 लाख तक मिल जाया करती थी, अब 2.65 पे आ गई है। ईसी आपको 6 लाख तक मिल रही है अभी भी। आईटी आपको 4,13,000 तक मिल रही है। तो भाई अभी भी यहाँ पे मौका है, ठीक है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में आप देखो 11 लाख तक ईसी मिली हुई है लास्ट में, ठीक है। और 4,75,000 तक यहाँ पे आईटी मिली हुई है। ओबीसी वालों की क्या बात करें, 5 लाख 7 लाख तक यहाँ पे एडमिशन हुआ है। एससी वालों को तो 14 लाख तक हुआ है, ठीक है। 14 मतलब यार अगर 0% कोई लाया होगा, 0% लाने वालों को भी यहाँ पे एडमिशन हो गया है। आप देखो 14 लाख रैंक तक, 14.5 लाख रैंक तक यहाँ पे एडमिशन हुआ है। 14,75,000 तो दिए ही थे टोटल, और 14,60,000 ये रैंक है, तुम देख रहे हो। तो तुम्हें मतलब एडमिशन तो मिल जाएगा, बस तुम्हें देखना ये है कॉलेज कौन सा अच्छा मिलेगा। क्योंकि अगर तुम लो रैंक में भी अच्छा कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्ट गलतियां कर रहे होते हैं। बस तुम्हें अपनी चीजों को सही से स्ट्रेटेजाइज करके, सही से अपनी फीलिंग्स को सही करके, अपने स्ट्रेटेजी बना के, अपनी प्लानिंग अच्छी करके, अपनी काउंसलिंग अच्छी करनी है। दैट्स इट, यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। एनआईटी आपका प्राइवेट कॉलेज के अंदर आता है। 6.6 इसकी टोटल फीस है। फीस थोड़ी महंगी है, आपको 5 to 6 LPA का मीडियन बताते हैं ये लोग, ठीक है। यहां पे देखो आप सीएससी 5,30,000, ईसी, टीएफडब्ल्यू सीट, ट्यूशन फी वेवियर सीट आपको देखो 4,72,000 तक मिल गई है। ट्यूशन फी वेवियर सीट वो होती है जिसमें आपकी ट्यूशन फीस पूरी वेव हो जाती है, मतलब ट्यूशन फीस नहीं देने होते। जो 6.6 देख रहे हो ना, ये आपकी 3.3 हो जाएगी लगभग, ठीक है। मतलब आधी हो जाएगी आपकी फीस, ठीक है। सीएससी आईएमएल देखो 7 लाख तक मिली हुई, सीएससी साइबर सिक्योरिटी 14 लाख तक मिली हुई है, ठीक है।
तो पहुंच गए, जनरल वाले भी 14 लाख पहुंच गए, बधाई हो। देखो मैंने बोला था वीडियो के साथ साथ चलना, देखना, पहुंच जाओगे आराम से। बहुत सारे ऑप्शंस लेके आया हूं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले अब क्या ही टेंशन ले रहे हो, जब यहां तक पहुंच गए तो वो तो समझ ही सकते हो, ठीक है। अच्छा, आरकेजीआईटी, आरकेजीआईटी भी मतलब आपकी टोटल फीस 5 लाख के अप्रोक्सीमेट है और मीडियन आपका 4.5 मिलता है। सीएसएफडब्ल्यू फी वेवर सीट आपको देखो 5 लाख तक मिल रही है, सीएस आपको 14 लाख तक मिल जा रही है यार, सीएससी एआईएमएल आपको 14 लाख तक मिल जा रही है। मतलब लास्ट टाइम क्या हुआ था, जो सीट्स खाली रह गई थी ना, जो लास्ट टाइम जो सीट्स रह गई थी उन पे मतलब बहुत पीछे रैंक तक एडमिशन हो गया था, ठीक है। तो बाकी वाले आप देख सकते हो, तो बाकी अदर लोगों का तो यहाँ पे आराम से हो जाएगा। आईएमएस गाजियाबाद, इसका भी 4.5 लाख का यहाँ पे क्या है, मीडियन पैकेज है, ठीक है। नहीं सॉरी, 4.5 लाख आपकी 4.5 से 5 लाख की फीस लगती है और हॉस्टल वगैरह जोड़ करके तो 8 लाख के अप्रोक्सीमेट आपकी फीस वगैरह लगेगी। और 4.5 एलपीए का इनका मीडियन पैकेज है। एवरेज वगैरह अगर कंप्यूटर साइंस का कैलकुलेट करें तो 6 के आसपास आता है, 6 एलपीए, ठीक है। यहाँ पे भी देखो कंप्यूटर साइंस 14 लाख तक, आईटी 12 लाख तक, ईसी मतलब आराम से मिल गया है पिछली बार, ठीक है, जो सीट्स खाली रह गई थी। उसके बाद नित्रा टेक्निकल कैंपस गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है आपका, मीडियन सेमी गवर्नमेंट कह सकते हो, ये सेमी गवर्नमेंट कह सकते हो इसको, गवर्नमेंट नहीं बोलो, ठीक है। आपका टोटल फीस 4 से 5 लाख के अप्रोक्सीमेट पड़ती है। सीएससी देखो 14 लाख तक मिली हुई, सीएससी एआईएमएल फी वेवर सीट आपको 4 लाख पर मिल गई है। एफडब्ल्यू सीट आपको यहाँ पे 4 लाख तक देखने के लिए मिल गई है। 9,83,000 11 लाख तक ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी को 13 लाख और 14 लाख तक आराम से, ठीक है। फी वेवर सीट भी अगर आपको मतलब पीछे रैंक तक मिल जा रही है तो इससे अच्छी बात क्या है। बट ये है कि भाई ये सब चूज करना, देखो एक चीज मैं कहूंगा कि जब भी आप कॉलेज चूज करो, आप केवल कट ऑफ देख के मत चूज करो, आप वहां की प्लेसमेंट देखो, आप वहां की अपॉर्चुनिटीज देखो, कैंपस कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लैब फैसिलिटीज कैसी हैं, वहाँ की फैकल्टीज कैसी हैं, वहाँ की कंपनीज कितनी आती हैं, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। ग्रेडिएशन कितना है उस कॉलेज का, नॉट जस्ट कट ऑफ देख के कि मुझे यहाँ सीएससी मिल रहा है। सीएससी मिलने से कुछ नहीं होता है मेरे भाई, एक बात ये मैं बता दूं फैक्ट से, ठीक है। सीएससी मिलने से कुछ नहीं होता है, वो चीज आप अच्छा तभी कर पाओगे जब आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, जब आपको अच्छी सराउंडिंग मिलेगी, जब आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा उस चीज से रिलेटेड, जब आपको फैसिलिटीज अच्छी मिलेंगी, जब आप उस लेवल के बच्चों के साथ वहां पे रहोगे, सीखोगे या फिर अपनी स्किल्स डेवलप करोगे, अपनी स्किल्स पे काम करोगे। इट्स नॉट अबाउट द ओनली सीएससी, इट्स अबाउट यू, कि आप कैसे करते हो, ठीक है। तो बहुत सारे जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सीएससी चाहिए या पेरेंट्स भाई सीएससी मिल जाएगा तो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। मैं पता नहीं कितने फैक्ट, कितने न्यूज आर्टिकल आपको दिखा सकता हूं कि मोस्टली अनएम्प्लॉयड इस समय राइट नाउ जो है वो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, क्योंकि इतने सारे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं ना कि स्किल्ड कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की बहुत सारी कमी पड़ गई है। तो यार जब भी अपनी चूज करना, अपना बैठ करके एडवाइस लेकर के, पेरेंट्स से डिस्कस करके, या फिर कोई ऐसा हो जो जानने वाला हो इंजीनियरिंग फील्ड को, सबसे डिस्कस करके उसके बाद ही कोई आप ब्रांच चूज करना या कॉलेज चूज करना। कॉलेज चूज करना यार आपका लाइफ का डिसीजन है ना, तो इसीलिए बोलता हूं कि इंपॉर्टेंट रहना बहुत जरूरी है उसमें। मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट आप ऐसे ही रैंडम गए आप चूज कर लिए। तो यार अपनी लाइफ का एक बहुत टर्निंग पॉइंट वाला डिसीजन, अपना बहुत ही बोल्ड डिसीजन, बहुत ही ध्यान से, अच्छे से, तसल्ली के साथ, प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ, अवेयरनेस के साथ लेना, ठीक है। बाकी आई थिंक ये इतना मैंने कवर कर लिया इसमें। बाकी आगे वाले वीडियोस में और सीरीज आती रहेगी एकेटीयू के अंदर, तो तुम अगर सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब रहना। और आगे चल के तुम्हारे ऊपर और भी जो अदर काउंसलिंग के ऑप्शंस हैं हर रैंक के ऊपर, तो वो तो लाता ही रहूंगा, ठीक है। जिनको यहाँ पे काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये कॉम्बो प्रोग्राम है आपका, इसमें ये सारी चीजें मिल जाती हैं। ऐसे ही सिमिलर फैसिलिटीज आपको ऑल यूपी प्रोग्राम के अंदर भी मिल जाती हैं। तो आपको अगर ज्वाइन करना हो तो आप ऑल यूपी वाला ज्वाइन भी कर सकते हो। उसमें आपकी कोई मतलब आपको कोई टेंशन नहीं होगी, कोई पैनिक नहीं होगा, ठीक है। आराम से आपकी चीजें निकल जाएंगी। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। आप अच्छे से प्लानिंग करो, देखो चीजों को एनालाइज करो, उसके बाद अपना चॉइस फिलिंग, अपनी जो चीजें हैं, अपनी काउंसलिंग को आगे बढ़ाओ। मैं तो अब मिलता रहूंगा आपको अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।